भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल यानी आज ही के दिन 1935 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी। बाद में कुछ सीमित लोगों के हाथों में शेयरों का केंद्रीकरण न हो जाए, इसको रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बात आरबीआई के कामों की करें तो इसके कई प्रमुख काम हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति को तैयार करके उसको लागू करना, उसकी निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का रेगुलेशन यानी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेशन, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, फॉरेन करेंसी का मुद्रा जारी करना, उसका रेगुलेशन करना और उसे इस्तेमाल करने लायक न रह जाने पर उन्हें नष्ट करना। ये सब आरबीआई के कई प्रमुख काम हैं। इसके अलावा भी आरबीआई कई काम करती है, जैसे कि साख नियंत्रित यानी क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करने का काम करना और सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में भी आरबीआई काम करती है। देश के केंद्रीय बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है, यानी गवर्न किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक बोर्ड के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आरबीआई के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सीबीडी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत आधिकारिक निदेशक और गैर आधिकारिक निदेशक 2 प्रकार के बोर्ड होते हैं। आधिकारिक निदेशक के अंतर्गत जहां एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर शामिल होते हैं, वहीं गैर आधिकारिक निदेशक के अंतर्गत सरकार द्वारा नॉमिनेटेड तमाम अलग अलग क्षेत्रों से निदेशक और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। आरबीआई गवर्नर के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता या आयु सीमा तो नहीं तय की गई है, लेकिन सरकार द्वारा गवर्नर के रूप में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था और वित्तीय सेक्टर की बेहतर समझ हो। ज़्यादातर आईएएस अधिकारियों को ही गवर्नर के रूप में अमूमन चयनित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने यानी लोन्स को और क्रेडिट्स को कंट्रोल करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल करती है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जब भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है, बहुत पैसा हो गया है, तो इससे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है यानी महंगाई बढ़ सकती है, तो वो अपने कड़े मौद्रिक नीति के जरिए बाजार में पैसे की आपूर्ति में कमी करता है, यानी ऐसी पॉलिसीज लेके आता है कि बाजार से पैसा निकाल लिया जाए। और जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में कमी हो जाती है, मार्केट में पैसे कम हो जाते हैं, तो वो बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देता है अपनी नीति के जरिए। एक निश्चित अवधि में मूल्यों की उपलब्ध मुद्रा के सापेक्ष वृद्धि मुद्रास्फीति या महंगाई कहलाती है। आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के जो मात्रात्मक उपाय हैं, उनके टूल्स की बात करें तो इनके अंतर्गत बैंक दर का निर्धारण किया जाना, खुला बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बाजार स्थिरीकरण योजना यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आदि, ये सब आते हैं सारे टूल्स। तरलता यानी लिक्विडिटी उस सीमा को बताता है जिस पर किसी परिसंपत्ति यानी एसेट की कीमत को प्रभावित किए बिना बाजार में संपत्ति या सुरक्षा को तुरंत खरीदा या बेचा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि जिस चीज़ की खरीद बिक्री करना ज़्यादा जल्दी हो सके उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, यानी कैश जैसे हो गया, गहने जैसे हो गए, ज़मीनें हो गई। अब कैश की लिक्विडिटी इसमें सबसे ज़्यादा होगी, दूसरे नंबर पे गहने होंगे, लास्ट में ज़मीनें हो जाएंगी। अभी मैंने जिन शब्दावलियों का जिक्र किया, जरा थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिनमें सबसे पहले लेते हैं बैंक दर को। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज़ पर कर्ज देता है। प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों का मतलब जब नई सिक्योरिटीज जारी की जाती हैं तो उन्हें प्रथम श्रेणी की सिक्योरिटीज कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा बाजार में से सरकारी प्रतिभूतियों यानी जी-सेक जिसे बोलते हैं, इनकी खरीद और बिक्री को कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मकसद एक टिकाऊ आधार पर अर्थव्यवस्था में रुपए की तरलता यानी लिक्विडिटी की स्थिति को एडजस्ट करना है। तरलता समायोजन सुविधा के माध्यम से आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे टूल्स का निर्धारण करती है। रेपो रेट से मतलब उस ब्याज दर से है जो रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को शॉर्ट टर्म दैनिक लेन देन के लिए ऋणों पर वसूल करती है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर होता है जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी शॉर्ट टर्म जमा की एवज में उनको देता है।
यानी रेपो रेट आरबीआई वसूल करता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक वसूल करते हैं। अतिरिक्त तरलता या धनापूर्ति वापस लेने के लिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है, बेची जाती है। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के अंतर्गत किया गया ये हस्तक्षेप ही बाजार स्थिरीकरण योजना कहलाता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR एक निश्चित अनुपात होता है, जिस अनुपात में बैंकों को अपने पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। यह ऐसा स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए किया जाता है कि बैंक के पास जो जमा है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास होना चाहिए। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।